सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर और बैनमी किंगडम। तो इसके आज हम टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि विजयनगर की जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट ने, यानी कि हरिहर एवं बुक्का फर्स्ट ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर में टोटल 4 जो आपके वंश हुए। तो हरिहर बुक्का ने सबसे पहले संगम वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपने पिता के जिसका नाम संगम था उसके नाम पर इन्होंने अपने राजवंश की स्थापना की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1336। इस इसके संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जब विजयनगर की स्थापना हुई तो उस समय दिल्ली में कौन शासन कर रहा था। तो इसका सही आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम्पी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा। और अगर ये पूछे कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है तो इसका सही आंसर है आपका कृष्णा। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका कृष्णा देवराय KDR, जिसने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया था। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब KDR के समकालीन शासक कौन था। तो उस समय थे बाबर। उस समय बाबर था KDR का समकालीन शासक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कृष्णदेव राय थे किस वंश से संबंधित थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी टोटल जो विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंशों ने शासन किया है। तो सबसे पहला था संगम, दूसरा था सुलूभ, तीसरा था तुलूव, चौथा अराविडो। अराविडो। तो जो कृष्णदेव राय थे उनका संबंध तुलु वंश से था, जिसकी स्थापना 1505 में की गई थी। तुलु वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा। वीर नरसिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। हमारा आज का अगले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमुक्त मालदा की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय KDR ने अमुक्त मालदा की रचना की थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1565। 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध है वो आपका विजयनगर एम्पायर एंड जो भैमनमी किंगडम है उसके बीच हुआ था। और इसमें आपका जो बहनमी किंगडम है उसकी विजय हुई थी। और इसी युद्ध के बाद जो आपका जो विजयनगर एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। इसको बहुत ही बुरी तरह से लूटा गया था। बट इसका मतलब पूरी तरह से एक तरह से गायब नहीं हुआ, लेकिन इसका कुछ पार्ट बचा रहा जिसमें शासन चला बाद में। तो हमारा आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को किसने हराया था। तो अभी मैंने बताया बहनमी किंगडम ने विजयनगर साम्राज्य को हराया था। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डोमिंगो पायस किस देश के यात्री थे। तो इसका सही आंसर आपका पुर्तगाल। डोमिंगो पायस पुर्तगाल के आपके यात्री थे, ट्रैवल थे। और ये किसके समय में जो भारत आए थे उसका सही आंसर है KDR, कृष्णदेवराय के समय में ये शासन भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी बिलोंग टू, मतलब किससे संबंधित है किस। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 8, इटली। और ये देवराय फर्स्ट जो एक शासक हुए हैं विजयनगर एम्पायर के अंदर की, तो उनके शासनकाल में आए थे ये आपके। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहनमी राज्य के संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन मेहमन शाह। अलाउद्दीन हसन मेहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहनमी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अगर यह भी क्वेश्चन उठता है कि जब आपकी बहनमी की किंगडम की स्थापना हुई तो उस समय दिल्ली में कौन शासन कर रहा था। तो इसका भी आंसर सेम ही होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि उसने 1325 से लेकर 51 तक शासन किया है। तो इसका भी उत्तर वही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहनामी राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभी बताया 1947।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, बेनमी राज्य की पहली राजधानी क्या थी। तो बेनमी समझ लीजिए जो पहली राजधानी थी आपकी वो थी गुलबर्गा, और इसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया वो अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि बाद में बेनमी राज्य राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर आपका बीदर। तो बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था बीदर में। अगले इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद गवाह प्रसिद्ध थे एक किस रूप में, पोइट के रूप में, प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल थे, गवर्नर थे, क्या थे। तो महमूद गवाह एक प्राइम मिनिस्टर थे आपका बेनमी किंगडम के अंतर्गत, और वो आपका हुमायूं हुमायूं एक शासक हुए हैं। ये वो ये आपके मुगल वाले हुमायूं नहीं है, ये आपके जो बेनमी किंगडम के अंदर एक रूलर हुए हैं, उनका नाम है हुमायूं। तो उनके अंडर काम किया है इन्होंने एक, और हुमायूं को एक क्रूर शासक बोलते थे। उनके इनमें मतलब दया दया का बोलते हैं, दया का भाव भी नहीं था, दया भी नहीं था इनमें। तो बहुत ही क्रूर शासक थे हुमायूं, इसलिए इन्हें वो दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गवाह ने प्रसिद्ध मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीदर। इसका सही आंसर आपका बीदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो आपका बेनमी किंगडम है का राज्य उदय किसके पतन के बाद हुआ था। तो अभी हमने बताया दिल्ली सल्तनत तुगलक का शासन कर रहा था जब इसकी स्थापना हुई। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच किंगडम है द मेन रिवल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के जो प्रतिद्वंदी मेन प्रतिद्वंदी कौन थे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेनमी किंगडम। क्योंकि बेनमी क्या था, आपका जो तुंगभद्रा नदी बह रही है उसके ऊपर बेनमी किंगडम था, उसके नीचे विजयनगर एम्पायर था। तो इनकी लड़ाई चलती रहती थी टेरिटरी के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर। तो इसका इसलिए प्रतिद्वंदी था। तो आपका बैटल ऑफ तालिकोटा इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि बैटल ऑफ तालिकोटा को किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बैटल ऑफ राक्षी तांगडी तांगडी के नाम से जाना जाता है इसको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विजयनगर शासकों मुख्यतः किस धर्म को मानते थे। तो विजयनगर के जो आपके थे वो हिंदुइज्म को मानते थे। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला, कि जो हम्पी है, जो आपका हम्पी है वो प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है आपका विरूपाक्षा टेम्पल, जो कि आप जानते हो गई हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें पंपा देवी की पूजा होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेनमी राज्य था वो कितने राज्यों में विभाजित किया हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 राज्यों में विभाजित था। आपका कौन कौन सा है, आपका बरार, एक तो बरार था, एक बीदर था, एक गोलकुंडा था, बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, एंड एक था आपका बीजापुर। ये आपके 5 उसमें प्रांतों में विभाजित था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दक्कन सल्तनतों में शामिल नहीं था, यानी कि जो आपके सल्तनत थे उनमें शामिल नहीं था। बीजापुर नहीं था, गोलकुंडा नहीं था, अहमदनगर नहीं था, तो या दिल्ली नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इधर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 5 राज्य उसमें विभाजित था, तो उनमें दिल्ली नहीं आता है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगला इंपॉर्टेंट और सबसे एंड क्वेश्चन है कि बाबर का समकालीन किस विजयनगर शासक को मानते हैं। तो मैंने ये बताया, आपको बता चुका हूँ ऊपर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। क्योंकि जो बाबर का शासन काल था वो 1526 से लेकर 1530 तक था, और जो आपका कृष्णदेव राय का था वो 1509 से लेकर 29 तक था, 1509 से लेकर 29 तक था। तो इनके समकालीन कृष्णदेव राय थे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको इससे क्वेश्चन में जरूर मदद मिलेगी पेपर में आपको। आई होप, मैं करता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन जरूर मिले मुझे देखने को। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर।